A man purchased 40 fruits, apple and oranges for rupees 17. Had he purchased as many as oranges as apples and as many apples as orange, यानी कि अगर वो ऑरेंज और उनकी तादाद को बदल देता, यानी कि जितने पहले उसने एप्पल लिए थे दूसरी दफ़ा उसके बजाय वो ऑरेंज ले, और जितने ऑरेंज लिए थे उसके बजाय वो एप्पल ले, यानी कि तादाद बदल दे, ही वुड हैव पेड ₹15। तो उसे ₹15 पे करने पड़ते हैं इस तादाद के लिए, पहले उसने 17 पे किए थे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ एन एप्पल एंड एन ऑरेंज। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिटेल देखें। एप्पल एंड ऑरेंज दोनों मिलकर बनते हैं 40, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। एम इज कॉस्ट ऑफ एप्पल and n is the cost of an orange। m इसमें से एक एप्पल की कॉस्ट है और n ऑरेंज की कॉस्ट है, इसलिए जब हम a को मल्टीप्लाई करेंगे m से तो टोटल एप्पल की कॉस्ट आ जाएगी, और o को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ऑरेंज की कॉस्ट आ जाएगी, और इन दोनों को मिलाकर पे किया गया 17 रुपीज़, जो कि उसने खुद दिया। अब हम इनकी तादाद बदल देते हैं और सिंपली हम इनकी प्राइस बदल देते हैं, एक ही बात है, क्योंकि पेमेंट उससे रिवर्स हो जाएगी। अब उसने ये ऑरेंज लिए एप्पल की जगह, इसलिए हमने ऑरेंज की कॉस्ट से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, और ओ की जगह हम एप्पल को कंसीडर करते हुए उसे एप्पल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसकी उसने वैल्यू दी है 15 कि अब इनकी वैल्यू 15 होगी। तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन ड्राइव हो गई हैं। इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा am प्लस ओ एन प्लस ए एन प्लस ओ एम इज इक्वल टू 17 प्लस 15। ये दोनों इक्वेशंस हमने ऐड कर दी, जिसके नतीजे में हमारे पास ये इक्वेशन तैयार हो गई। इसमें से ए एम और ए एन को अलग किया, ए को कॉमन ले लिया तो m प्लस एन, और इधर ओ एन और ओ एम, इसमें से o को कॉमन लिया, m प्लस एन इज इक्वल टू 32 हो गया। या दूसरे लफ्ज़ों में a प्लस ओ इंटू एम प्लस एन इज इक्वल टू 32। अब a प्लस ओ ऑलरेडी हमारे पास 40 मौजूद है, तो ये यहाँ पर हमने a प्लस ओ की वैल्यू 40 रख दी, m प्लस एन इज इक्वल टू 32, और यहाँ से हमारे पास आता है m प्लस एन इज इक्वल टू 32/40, और m प्लस एन आ जाता है 0.8, यानी कि m प्लस एन कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल एंड कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू 80 पैसा, जो कि ऑप्शन सी है।